चलिए बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम के बारे में। साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है और ये एग्जाम किस लेवल का होता है। तो अगर बात करें एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है तो आरपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, दैट इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी ये एग्जाम किसकी फ्लैगशिप में होता है? तो आंसर है आरपीएससी की फ्लैगशिप में होता है। दूसरी बात करते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, किसके लिए होगा? तो ये पीजीटी के जो टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, उनसे रिलेटेड ये एग्जाम है। यानी पीजीटी लेवल का एग्जाम है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का एग्जाम है, होता है आरपीएससी के फ्लैगशिप में। एग्जाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी लेवल का। चलिए, दो बातें हो गई। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है या फिर एज क्राइटेरिया क्या है। यानी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो दो ही एलिजिबिलिटी मुख्य रूप से बताई गई हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? एक पीजी डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और पीजी डिग्री में कितने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए? 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। यानी 55% मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी को अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन यहां दिया गया है। दूसरे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, दूसरी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए। यानी अगर आपके पास बीएड नहीं होगा तो फिर आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। आपके पास पीजी में 55% मिनिमम या फिर अकॉर्डिंग टू योर जो क्राइटेरिया है अगर वो नहीं होगा तो फिर आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, कम से कम 21 साल। मतलब जब आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम कितने साल के हों? 21 साल के। 21 साल से छोटा व्यक्ति इस एग्जाम को नहीं दे सकता। मैक्सिमम क्या है? तो मैक्सिमम उम्र है 40 साल। यानी आप 40 साल के होने तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन यहां भी ध्यान रखिएगा, रिलैक्सेशन अवेलेबल है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। यानी जो भी कैटेगरी, जैसे भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहां रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा आपकी मैक्सिमम एज में। भाई मिनिमम में तो मिल नहीं सकता, मैक्सिमम एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात यह है कि राजस्थान का अगर कोई स्टूडेंट है, राजस्थान का रहने वाला है, तो उसके लिए तो सारे रिजर्वेशन और सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर कोई राजस्थान से बाहर का स्टूडेंट आता है तो फिर उसको एज अ जनरल फाइट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कितने पेपर होंगे सर? इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक पेपर 1 होगा आपका और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा, जो जनरल अवेयरनेस, जिसको जीए कह सकते हो या फिर हम आम बोलचाल की भाषा में जीके भी कह देते हैं। जनरल अवेयरनेस ये आपका जीके का पेपर होगा और इसमें आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 150 आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, जनरल पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा? तो आपका जनरल अवेयरनेस होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, हिस्ट्री, जीके, रीजनिंग, राजस्थान एजुकेशन सिस्टम, ये सब आपको जनरल पेपर में देखने को मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इकोनॉमी वगैरह, या फिर आप ये चीजें आपको कहीं ना कहीं जनरल पेपर में देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पेपर है। और यहां पर कितने क्वेश्चंस हैं? यहां पर 150 क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के हैं? तो ये मार्क्स होते हैं 300 नंबर का ये पेपर आता है। अच्छा, पेपर फर्स्ट की बात करें तो 1.5 घंटा आपको मिलेगा और पेपर सेकंड की बात करें तो आपको 3 घंटे एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। पेपर सेकंड में क्या आएगा? आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों, पेपर सेकंड में ध्यान रखिएगा, पेपर सेकंड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ये कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी जो आपका 12th है, एक फिर आपका यूजी लेवल और एक आपका पीजी लेवल। यहां से इस तरीके से इन कैटेगरी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। नॉर्मल ये तरीका फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2।
चलिए अब बात करते हैं एग्जाम का मोड क्या होगा, एग्जाम किस मोड में लिया जाता है। तो एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होता है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी पेन वगैरह आपको लेकर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन कंप्यूटर मोड पे आपका एग्जाम नहीं है। अच्छा, मीडियम क्या होगा? मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होंगे, यानी बाइलिंगुअल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगा। तो सर सबसे पहली बात है एप्लीकेशन प्रोसेस आप कहां पर जाकर करेंगे। आरपीएससी का जो पोर्टल है वहां जाकर आप अपनी एप्लीकेशन एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और फिर एग्जाम से कुछ समय पहले आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन और रिजल्ट किस तरीके से आता है। तो देखिएगा, 2 पेपर हैं, दोनों ही आपके पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम में क्या होगा कि रिटन एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका अपॉइंटमेंट होगा। इसका मतलब है कि यहां पर इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, इंटरव्यू का कोई भी यहां पर रोल नहीं है। लेकिन एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, आपको दोनों ही पेपर्स में मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। दिस इज मिनिमम 40% स्कोर, और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए स्कोर है 35%। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 40% स्कोर करेंगे, और अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 35% आपको स्कोर करना है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर इस तरीके से आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। स्कोप एंड बेनिफिट्स क्या है इस जॉब के? अगर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आप स्कूल लेक्चरर बन जाते हैं तो उसका स्कोप क्या है? तो सर अपने आप में पूरा ये खुद ही स्कोप है। गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, शानदार आपका करियर रहता है, और आपकी जो ग्रेड पे है वो 4800 आपकी ग्रेड पे होती है। तो दोस्तों ये कुछ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम के बारे में। मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम के लिए जाएं, तो उससे पहले अपनी एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से पता कर ले। सिलेबस को लेकर हम एक अलग वीडियो दे देंगे जिसमें केवल और केवल सिलेबस की बात होगी। यहां केवल और केवल हमने एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझा है। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।